औज़ुबिल्लाहिस्समीउल अलीम मिनश्शैतानिर्रजीम मिन हमज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़्सिही बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज का टॉपिक है दुनिया इम्तिहान का घर है। दुनिया एक आजमाइश है। लेकिन टॉपिक शुरू करने से पहले मैं आपसे दरख्वास्त करती हूँ कि वीडियो को पूरी देखा करें, क्योंकि दीन की बात को सुनकर आगे शेयर करना भी एक सदका जारिया है जिसका क़यामत तक सवाब मिलेगा। आप वीडियो को सब्सक्राइब और लाइक करने के साथ साथ कमेंट्स भी किया करें। शुक्रिया। मेरी बहनों, अल्लाह तबारक ताला की बारगाह में इंसान की कामयाबी का दारोमदार ना इसके ख़ानदान पर है, ना इसके हस्ब व नस्ब पर है, ना शक्ल सूरत पर है, बल्कि अल्लाह पाक की बारगाह में कामयाबी के लिए इंसान के जिस्म से निकला हुआ अमल, वो अमल जिसको आँख देखती है, कान सुनते हैं, ज़बान बोलती है, हाथ हरकत करते हैं, दिमाग सोचता है, दिल में जज्बात हों तो इंसान 24 घंटे अमल में होता है। अब ये अमल कैसा हो रहा है? अगर तो अल्लाह को राज़ी करने वाला अमल है तो काम बनते चले जाएंगे, दुनिया के भी और आखिरत के भी। अल्लाह सिर्फ तुम्हारे दिलों को देखता है, तुम्हारी शक्लों को नहीं देखता। अल्लाह की हुकूमत की वुसअत बयान नहीं की जा सकती। ज़मीन और आसमान और इसके दरमियान और आसमान के ऊपर जो कुछ है सब कुछ उसका है। अर्रहमान अल्लामल कुरान, वो खुद अर्श के ऊपर है, रहमान इसकी सिफ्त है। अर्रहमान अल्लामुल कुरान खलकल इंसान अल्लामाहुल बयान, वो रहमान जिसने कुरान उतारा, फिर इंसान को बनाया, उसे बोलना सिखाया, उसे बोलने की ताकत अता फरमाई। आवाज़ अल्लाह की इतनी बड़ी कुदरत है, सुबहान अल्लाह के आवाज़ की लहरें जो अल्फाज की शक्ल में अल्लाह हमारे दिमाग में उतार देता है, फिर ज़ुबान से हरकत दे देता है। अल्लाह का इल्म ऐसा अजीमुल शान है कि हम ज़ोर से बोलें वो तो वो सुन लेता है, अगर आहिस्ता से भी बोलें तब भी सुनता है। ना बोलो, दिल में छुपा कर अपने आप से बातें करो तो भी वो सुनता है। पत्थर के अंदर जो चूंटी है इसकी भी सुनता है, बल्कि उसकी एक एक हरकत से बाखबर है। अल्लाह का कोई शरीक नहीं, कोई साथी नहीं, कोई बीवी नहीं, कोई बच्चा नहीं, कोई वज़ीर नहीं, कोई मशीर नहीं, कोई खिदमत गुजार नहीं ताकि थक जाए तो इसकी खिदमत करे। वो थकन से पाक, नींद से पाक, ऊँग से पाक, आराम से पाक, खाने से पाक, पीने से पाक। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अल्लाह रब है, खिलाने वाला, पिलाने वाला, जो दाने को फाड़ता है, गुठली को तोड़ता है, जड़ को नीचे लाता है, दरख्त को ऊपर लाता है, ज़मीन की रगों में ग़ज़ा को खींचकर जड़ों तक पहुंचाता है, तने को ऊपर चढ़ाता है। अल्लाह ने जड़ों में छलनियाँ लगा रखी हैं, गैर ज़रूरी ग़ज़ा को नीचे ज़मीन ही में छोड़ देता है। तने से शाखें निकलती हैं, अल्लाह के हुक्म से फिर पत्ते लगते हैं, फिर इन पर फूल आते हैं, फिर अल्लाह के हुक्म से फल बनता है। ये तमाम काम तो हम नहीं कर रहे, हम तो ज़मीन में बीज डालकर फारग हो जाते हैं। ये काम रब्बुल आलमीन कर रहा है। तेरा रब ही है जो शाखों से फूल और फूल से फल पैदा करता है। सुबहान अल्लाह। एक एक फल पर गौर करें, इनके रंग पर, इनके जायके पर, इनकी खुशबू पर, ग़ज़ाइयत और अफादियत पर। बस तुम अपने रब की किस किस नेमत का शुक्र अदा करोगे। एक आम की मिसाल ले लें, कितना प्यारा रंग, कितनी मिठास, कितनी प्यारी खुशबू, जिससे दिल खुश हो जाता है। सुभान अल्लाह। फीकी ज़मीन और फीके पानी से अल्लाह ने कितने मीठे खुशबूदार आम पैदा किए। इसी तरह सेब को देखें, कितना खूबसूरत रंग है। कमरे में सेब पड़े हुए हों तो पूरा कमरा महक जाता है। ये खुशबू, ये रंग, ये महक सेब के अंदर कहाँ से आई? रब्बुल आलमीन कर रहा है। सुभान अल्लाह। मेरी बहनों, दुनिया एक इम्तिहान है, दुनिया एक आजमाइश है, आजमाइश की जगह है। की पहली किस्त आपको आपके सामने पेश की है। इस वीडियो को पूरी देखें और आपके पास एक इमानत है,
ख़यानत नहीं करनी। कल क़यामत के दिन आपको इसका अजर अज़ीम मिलेगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।